भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को तो आप जानते ही होंगे। हार्दिक पांड्या कई बार कई कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। जिस कंट्रोवर्सी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो है कॉफी विद करण से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि कॉफी विद करण पर हार्दिक पांड्या राहुल के साथ आए थे और वहाँ पे कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिसके बाद से ही उन पर कई तरह के सवाल उठना शुरू हो गए थे। लेकिन दोस्तों अब इस चीज़ को लेकर कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले पे अपनी बात आगे रख दी है। तो क्या है वो बात और क्या है पूरी स्टोरी, जानिए आज की इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा अपने इस चैनल पे। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो दोस्तों आप भी जानते होंगे कि कॉफी विद करण पे कई तरह के सेलिब्रिटीज को हमेशा ही बुलाया जाता है। इस शो पर कई तरह की बातें की जाती है और करण जौहर जानते हैं कि कैसे खुरेद कर ऐसे ऐसे सवालों के भी जवाब निकालने हैं जो कि शायद कोई आदमी नॉर्मल लाइफ में सभी को नहीं बताएगा। तो इसी के चक्कर में कई बार सेलिब्रिटीज कुछ ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिसके बाद उनको कंट्रोवर्सीज और लोगों की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ राहुल और हार्दिक पांड्या के साथ भी। आप भी जानते होंगे कि जब हार्दिक पांड्या और राहुल पहली बार इस शो में आए, वैसे वो एक ही बार आए हैं, और जब भी वो पहली बार ही आए और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि उसके बाद से ही उन्हें कई तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया और इतना ही नहीं, उन पे केसेस भी हो गए। उन्हें राजस्थान की एक कोर्ट में उनका केस की जो है एफआईआर दर्ज हो गई थी, जिसके बाद से ही ये पूरा मामला चल रहा था। इस पूरे मामले के चलते अब जो है कोर्ट ने अपना जो बयान है वो दे दिया है, अपनी स्टेटमेंट दे दी है। और कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले को बड़ी लाइटली लेते हुए कहा है कि राहुल और हार्दिक पे किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहना है कोर्ट का। आप भी जानते होंगे कि हार्दिक और राहुल को जो है जब एफआईआर हुई थी उसके बाद उनको जब जेल की बात हुई तो बेल तो उसी दिन मिल गई थी। उसके बाद से ये काफ़ी टाइम से केस चल रहा था। अब एक खुशखबरी की बात है जिसमें राहुल और हार्दिक जो हैं उन पे किसी भी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने वाली है। दोस्तों अब जाते जाते आपको ये भी बताता जाता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने कहा क्या था। एक्चुअली राहुल ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने लड़कियों को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसको लेकर उन्हें सेक्सिस्ट बोला गया। उन्हें बोला गया कि उन्हें ये जो टिप्पणी इन्होंने की है ये कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुलनेस है, ये लड़कियों के खिलाफ जो है एक गलत कही गई बात है। उन्होंने अब बेसिकली ये बात कही थी कि उनके घर से वो काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और वो हर अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पे ले जाते हैं, उनसे मिलवाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि क्लब में वो जो है इसलिए जाते हैं ताकि लड़कियों को चेकआउट कर सकें, लड़कियों को देख सकें, और भी कई सारी कॉन्ट्रोवर्शियल उन्होंने बातें जो है इस शो में की थी, जिसको लेकर उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि वो नेशनल टीवी पे क्या क्या बोले जा रहे हैं। और इसी के बाद जब ये शो जो है टेलीकास्ट हुआ था तो करण जौहर को भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि करण जौहर ने मेकर्स को ये शो जो है इसको टेलीकास्ट क्यों करने दिया, इसको बनाने क्यों दिया और उसके बाद ब्रॉडकास्ट क्यों करने दिया। तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी और ये थी पूरी कहानी। लेकिन अब जो खुशखबरी राहुल और हार्दिक के लिए है वो ये कि उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो उस पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका इस पूरी स्टोरी को लेकर क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मैं हूं आकाश, मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।